तो पिछले क्लास में जो है हमने देखा कि जो है सर्कल का इक्वेशन। सर्कल क्या होता है थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट होता है जिसमें कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब एक्स माइनस अब्सीसा ऑफ द सेंटर का स्क्वायर, वाई माइनस ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हमने एक इक्वेशन देखा, छोटा सा क्वेश्चन देखा कि अगर 5,7 अगर सेंटर दिया रहे तो उसका इक्वेशन जो आता है वो आता है एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। उसके बाद मैंने पर्टिकुलर केसेस बताए कि कैसे कैसे पोजीशन पे अगर सेंटर हो सर्कल का इक्वेशन हो सकता है। तो मैंने बताया कि अगर सेंटर सेंटर जो है अगर ओरिजिन पे आ जाए तो वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। अगर सेंटर कहीं बीच में हो और सर्कल जो है ओरिजिन से पास हो तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। और अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे आए तो क्या होगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर वाई वाई एक्सिस पे आए तब वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और सर्कल जो है ओरिजिन पे टच करे तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx। और सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0। और बाकी बाकी अलग केसेस में अगर रेडियस के बराबर उसका डिस्टेंस होता है ऊपर तब ये, और एक्स एक्सिस पे टच करे और सिमिलरली वाई एक्सिस पे टच करे। और इस तरह से हम लोग जो है अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो वो इसका इक्वेशन एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद हमने जो है डायमीटर ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा। डायमीटर ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है कि अगर मान लो हमें दो पॉइंट दिया होता है डायमीटर का, दो पॉइंट दिया होता है डायमीटर का, तो हम लोग क्या कर x1 y1 और x2 y2 अगर हमें दिया हुआ है तो हम लोग डायमीटर का इक्वेशन ढूंढ लेते हैं। और डायमीटर का इक्वेशन जो आता है वो आता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस x2 इक्वल टू -1। उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। तो और जो है उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम उसको हमें पॉइंट डाल करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लो कोई सर्कल जो है इक्वल इंटरसेप्ट बनाए, कोई सर्कल जो है इक्वल इंटरसेप्ट बनाए तो उसका इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट का लेंथ मान लेते हैं ए है तो वो इस तरह से बनेगा। आइए आज आगे देखते हैं कि हम लोग और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनता है, सेंटर कैसे लिखा जाता है, रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है, रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है, और उसके रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल कंडीशन कैसा होगा, और तरह तरह के आगे हम क्वेश्चंस देखना चालू करेंगे। हम तो इस तरह से आगे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे हम देखेंगे कि वो क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो चलो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं अगर इसे मैं ओपन कर दूं तो ये मुझे जो दिखेगा वो, मैं अगर ओपन कर दूं तो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2hx। ऐसे ही इसका दिखेगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो है यहाँ पे मैं इसको अगर एक एक तरह सब लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx
-2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक काम करता हूं, ये आर स्क्वायर को इस साइड ले लेता हूं। ये जो आर स्क्वायर इस साइड है, इसको मैं आर स्क्वायर इस साइड ले लेता हूं। तो ये दिखेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं एक काम करता हूं, जहां जो है -2hx या -2ky है, उसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से जो हमें वैल्यूज मिलने वाले हैं, जहां पे जो है जी की जो वैल्यू होगी वो -h होगी, और एफ की जो वैल्यू होगी वो -k होगी, और सी की जो वैल्यू है वो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन ऊपर मिला, इक्वेशन क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को हम लोग जो है इसी को हम लोग जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। इसी को हम लोग जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। इसी को हम लोग जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि सेंटर क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर एच कॉमा के जो होता है सेंटर होता है, एच कॉमा के सेंटर होता है, तो ऊपर से जी की वैल्यू माइनस है, माइनस एच है। इसका एच की वैल्यू कितनी होगी? -g। अच्छा, एफ की वैल्यू कितनी है? -k लिया था हमने। इसका मतलब जो के की वैल्यू है वो -f है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा -g, f। सेंटर ऑफ सर्कल जो मिलेगा वो हमें मिलेगा -g, -f। अच्छा, रेडियस की बात आती है। रेडियस की अगर हम बात करें तो हमारे पास सी की वैल्यू जो थी वो थी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे एच के जगह पर रिप्लेस कर दूं तो एच के जगह पे है -g का होल स्क्वायर, और के की जगह पे -f का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी मैं काम करता हूँ, रेडियस मेरे पास है, रेडियस मतलब आर। तो मैं ये इस इक्वेशन को वापस लिखूंगा तो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूँ, सी वाले को इधर ले लेता हूँ। -g का स्क्वायर मतलब g का स्क्वायर, -f का स्क्वायर मतलब f का स्क्वायर। ये c जो है उधर से इधर ले लिया, तो ये जो इक्वेशन है आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मिलेगा। इसका मतलब आर की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सेंटर जो है हमें फाइंड करने का तरीका ऊपर मिला कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो ये होता है -g, -f। और रेडियस जो होता है वो हमें इस तरीके से मिलेगा। रेडियस जो होता है वो हमें इस तरीके से मिलने वाला है। रेडियस जो होता है वो हमें इस तरीके से मिलने वाला है। और जो है हमें जब भी हमें क्या बोलते हैं कि सेंटर सेंटर दिया रहे और रेडियस दिया रहे, तब हम अपना इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीजें हम इस जनरल इक्वेशन में देख सकते हैं? अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, अगर हम इस जनरल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, तो जनरल इक्वेशन में पहला देखा जाए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो पहली बात तो ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। ये इक्वेशन सेकेंड डिग्री का है। तो इसका इसका जो प्रॉपर्टी है इसका जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है। the general equation of circle the general equation of circle
द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन बोथ, बोथ एक्स एंड वाई, दोनों दोनों वेरिएबल में है, एक्स और वाई में ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है। अच्छा और क्या देख रहा हूं मैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है वो वन है और वाई स्क्वायर का भी कोइफिशिएंट वन है। इसका मतलब कोइफिशिएंट ऑफ, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोइफिशिएंट ऑफ, कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो दोनों है वो सेम है, सेम है। अच्छा एक तीसरा अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो ऊपर वाले इक्वेशन में एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इट डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट कंटेन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई, इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं। तो मान लेते हैं कि अब हमें अगर कोई भी जनरल इक्वेशन दे दिया जाए सेकेंड डिग्री में, अब जरूरी तो नहीं कि हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहे, हो सकता है कोई ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर भी दे दे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 GX प्लस 2 FY प्लस 2 HX वाई, मान लेता मल्टीप्लीकेशन का भी टर्म है, प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या पता कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन में मुझे कौन कैसा इक्वेशन दे दे। तो अगर मुझे कहना है कि ये सर्कल का इक्वेशन है, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो इक्वेशन, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कब बनेगा, वो कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन तब होगा जब पहला, पहला ए इक्वल टू बी, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दूसरा एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब एच की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यहाँ जो एच की वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर हमें सच, अगर हमें मान लो चलो ए और बी इक्वल हो गया और एच स्क्वायर, एच जीरो हो गया, तो ये इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा, तब ये दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 GX प्लस 2 FY प्लस सी इक्वल टू जीरो, मैं मान लेता हूँ एच इक्वल टू जीरो है। अब ये इक्वेशन अगर हमें जनरल फॉर्म में दिखाना है तो कैसा दिखेगा, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूंगा, ए से डिवाइड कर दूंगा, जब मैं ए से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस ये 2G/A X, 2F/A और प्लस C/A। तब उस समय सेंटर जो होगा, तब उस समय जो सेंटर होगा, सेंटर जो होगा, सेंटर जो होगा, उस समय जो सेंटर होगा वो होगा -G/A -F/A। अच्छा रेडियस जो होगा, रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ G/A का होल स्क्वायर प्लस F/A का होल स्क्वायर -C/A। उस समय जो सेंटर होगा और रेडियस होगा वो इस तरह से हमें दिखेगा, सेंटर और रेडियस जो है हमें इस तरह से दिखेगा। अब हमें अगर जैसे, अगर हम जैसे इसको क्वेश्चन अगर हम आगे फाइंड करना चाहेंगे तो ये हम बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम एक मान लेते हैं, हम एक इक्वेशन दिया है और हमें उसमें पूछा जाए कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मान लो एक क्वेश्चन इस तरह से हमें दिया जाए, हमें इक्वेशन दे दिया गया है, इक्वेशन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y -1 इक्वल टू जीरो। क्या ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है? हाँ है। कैसे है? एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट है वो इक्वल है, वन है, और तो हमें और बाकी 4x प्लस 4y, ये एक्स वाई का टर्म नहीं है, इसलिए ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो अगर हम कंपेयर करें तो 2G का जो वैल्यू है वो 4 है और 2F का जो वैल्यू है वो भी 4 है और C का जो वैल्यू है वो -1 है। तो इसका मतलब G का जो वैल्यू है वो है 2 और F का जो वैल्यू है वो है 2 और C का वैल्यू है -1। तो इसका जो सेंटर आएगा, इसका जो सेंटर आएगा, सेंटर जो होगा
वो होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर माइनस जी कॉमा माइनस एफ लेना है, इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा -2 कॉमा -2। अच्छा, रेडियस अगर पूछा जाए, तो रेडियस जो होगा वो होगा √जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सिंपल सी बात है, जी जो है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस -1, माइनस ऑफ -1, क्योंकि भाई यहाँ सी की वैल्यू -1 है, तो ये +1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो ये आंसर आएगा 9। तो इसका जो सेंटर रेडियस आएगा वो आएगा, रेडियस जो आएगा वो आएगा 3 आएगा, रेडियस 3 आएगा। तो यहाँ -2 और रेडियस जो है 3 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें ये इक्वेशन जो है मिलता है। आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन करेंगे। अब हमें अगर इन सर्कल का इक्वेशन दिया रहे, सर्कल का इक्वेशन दिया रहे और कहे कि इंटरसेप्ट निकालो, तो हम उसे कैसे करेंगे? सर्कल का इक्वेशन दिया रहे और इंटरसेप्ट निकालने बोले। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो होता है वो एक्सिस के ऊपर होता है, इंटरसेप्ट जो होता है वो एक्सिस के ऊपर होता है। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया रहेगा और इंटरसेप्ट निकालने बोलेगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, कैसा डायग्राम दिखेगा वो। डायग्राम जो है हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। जो है ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। अब हमारा जो सर्कल है, वो जो सर्कल है मैं मान लेता हूं कि आ, इस तरह से वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ इस तरह से, इस तरह से कट कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो एक्स एक्सिस से ओरिजिन से पास हो, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी बिल्कुल। तो अगर हमें इंटरसेप्ट निकालना है, इंटरसेप्ट हमें अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम एक्स इंटरसेप्ट टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। टू फाइंड, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, पुट 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 y = 0 इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन में? वही जो है x² + y² -2g +2gx +2fy + c = 0 वाले में। और टू फाइंड द y इंटरसेप्ट, टू फाइंड y इंटरसेप्ट, टू फाइंड y इंटरसेप्ट, पुट x = 0 इन द इक्वेशन। उस इक्वेशन में हम x = 0 रख लेंगे। कौन सा इक्वेशन में? x² + y² +2gx +2fy + c। अच्छा, अगर x² y = 0 रखूंगा, तो वो पूरा इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर के इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स मिलेगा। अगर y को 0 रख लूंगा, तो वो जो इक्वेशन है x² + y² 2gx +2fy + c = 0, तो उसमें जो जहां जहां y है वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इक्वेशन बचेगा वो एक्स स्क्वायर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बचेगा। सिमिलरली, अगर मैं एक्स को 0 कर दूंगा, तो y² मतलब y के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा। इस तरह से जो है हमारा एक्स इंटरसेप्ट निकालना आसान है। तो इंटरसेप्ट निकालना हमने जो देखा, इंटरसेप्ट के लिए हमने जो है देखा कि जब हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई 0 रखेंगे, और जब वाई निकाल एक्स निकालना है तो वाई एक्स निकालना है तो वाई 0 रखेंगे, वाई निकालना है तो एक्स 0 रखेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑन द सर्कल, इंटरसेप्ट ऑन द सर्कल, find the length of intercept on the circle, x² + y² -5x -13y -14 = 0 on the axis of coordinates, on the axis of coordinates। तो हम लोग पहले जो है x निकालेंगे, फिर y का इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो अब हम लोग जो है, अगर x इंटरसेप्ट निकालना है, अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया है? x² + y²
-5x -13y -14 इक्वल टू 0। तो अगर x निकालना है, टू फाइंड द x इंटरसेप्ट, टू फाइंड द x इंटरसेप्ट, अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, तुम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। y अगर 0 डालेंगे तो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर -5x -14 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -5x -14 इक्वल टू 0। अब ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -14 दे दे तो बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर -7x +2x -14 इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक x-2 और एक x+2 आ जाएगा। तो यहां से जो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x की दो वैल्यूज मिलेंगी, वो मिलेंगी एक x इक्वल टू 7 और एक x इक्वल टू -2। तो अगर लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को, दोनों का डिफरेंस ले, एक्चुअली हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो लेंथ इज 7 + 2 9, 7 माइनस ऑफ -2, 7 माइनस ऑफ -2। एक पॉइंट एक्स का अगर एक ऐसा मिल रहा है ना, एक अगर यहाँ पे 2 यहाँ -2 मिल रहा है और एक यहाँ 7 मिल रहा है, दोनों के बीच का लेंथ कितना है, ऐड ही तो कर देते हैं, बेसिकली वो दोनों का डिस्टेंस ऐड होता है तो वो 9 हो जाएगा, वो 9 आएगा। अब ऐसे ही अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 रखेंगे, टू फाइंड y इंटरसेप्ट, टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। अगर x को 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा, हमें इस इक्वेशन में मिलेगा वाई स्क्वायर -13y -14 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम देखें तो 14 और वाई स्क्वायर -14y +y -14 का रिलेशन है। इसका मतलब यहां से जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा y -14 और y+1। तो यहां से जो हमें y की वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी y इक्वल टू 14 और y इक्वल टू -1। तो अगर लेंथ पूछा जाए, लेंथ ऑफ द y इंटरसेप्ट कितना होगा, वो ऊपर वाला लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट निकाला हमने, ये लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट निकला था, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। और यहां हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट का लेंथ, y इंटरसेप्ट का लेंथ। तो ये आएगा 14 माइनस ऑफ -1 दैट इज 15, तो 15 आएगा। तो y इंटरसेप्ट का लेंथ 15 और x इंटरसेप्ट का लेंथ 9। तो हमने क्या देखा कि अगर इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल निकालना है इक्वेशन से, तो हम इंटर x को निकालने के लिए y को 0 रखेंगे और y को निकालने के लिए x को 0 रखेंगे। इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और हमें इंटरसेप्ट और लेंथ का इक्वेशन, हमें लेंथ की वैल्यू